आह्वान किया है कि सारे ड्राइवर जो हैं उसको मतलब हड़ताल करना शुरू कर दें। क्या लगता है इसमें विपक्ष की कोई चाल हो सकती है कि मतलब अभी चुनाव भी आने वाला है, इसमें क्या लगता है एक्सीडेंट टाइप चीज़ें होती है तो वहाँ की जो पब्लिक रहती है वो ड्राइवर को मारने के लिए दौड़ती है और कभी कभी ड्राइवर की जान पर भी खतरा आ जाता है। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि हम कैसे वहाँ पर रुक करके हॉस्पिटल लेकर जाएँ या फिर कहीं पर लेके जाएँ, तो ये हमारी जान पर अपनी जान बचा के भागना हमको बिना मजबूरी में पड़ता है। ऐसे में इससे लोगों को लग रहा है कि अगर हमारी बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जा रहा है, खास करके ट्रक ड्राइवरों को, तो उसमें अगर सीधे मतलब तत्काल जो है कि हमको 10 साल की जेल हो जाएगी या फिर 7 लाख रुपए देने हो जाएंगे। इसमें जांच का प्रावधान नहीं है कि मतलब देखा जाए गलती किसकी रही, जो नहीं। पूरे ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल किए हुए हैं और आजमगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, पूरे देश में मिल रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी हमारे साथ में है सर, आजमगढ़ के आरटीओ ऑफिस में अधिकारी हैं और इनसे बात करेंगे कि जो संसद में बिल पेश हुआ है जिसके बारे में पूरे ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल किए हुए हैं और आजमगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, पूरे देश में मिल रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी ये सुनी सुनाई बातों पर और सोशल मीडिया के उस पे जो प्रचारित मैसेज है उसके आधार पर ड्राइवरों में आक्रोश है और वो जो विरोध है उसके संबंध में आज मैंने मीटिंग बुलाई थी। अच्छा। और ये मैंने बताया कि अभी जो सरकार नियम बना रही है, कानून बनाई है, तो उसके जो एक्ट बनाई है, एक्ट में जो प्रावधान किया गया है वो जब एक्ट बनेगा तो उसकी नियमावली बनती है और नियमावली बनती है तो जो अपराध की कैटेगरी होती है उसकी गंभीरता के अनुसार उसका दंड निर्धारित किया जाता है। एक जो है एक जनरल दंड का जो सुनी सुनाई बात है उस पे जो है इस तरह से विरोध करना वाजिब नहीं है। जब कोई चीज़ व्यवहार में आ जाए, लागू हो जाए और तब उसको हम देख लें कि हमारे कहाँ तक हित में है, हाँ पक्ष में है कि पक्ष में नहीं है, उसके आधार पर फिर जो है विरोध करना चाहिए। हाँ। इससे लोगों को लग रहा है कि अगर हमारी बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जा रहा है, खास करके ट्रक ड्राइवरों को, तो उसमें अगर सीधे मतलब तत्काल जो है कि हमको 10 साल की जेल हो जाएगी या फिर 7 लाख रुपए देने हो जाएंगे। इसमें जांच का प्रावधान नहीं है कि मतलब देखा जाए गलती किसकी रही, जो नहीं है उसका जो है ये प्रावधान जो आप कह रहे हैं ऑलरेडी बना हुआ है और हाँ जांच होगी। जब उसकी गलती नहीं होगी तो उसको दंडित थोड़ा किया जाएगा। हाँ। लेकिन रियल में अगर जानबूझ करके और उसके नेग्लिजेंसी से वो जानबूझ के लापरवाही करा है और उसके लापरवाही से एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट करने के बाद भी वह जो है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको प्रॉपर जो है चिकित्सीय व्यवस्था या चिकित्सालय न पहुंचा करके छोड़कर भाग जाता है, उसके लिए दंड का प्रावधान किया, मतलब जो सुना जा रहा है कि दंड का प्रावधान हो रहा है। यदि वह रुक करके और मदद करता है उसकी जो घायल हुआ है और हॉस्पिटल पहुंचाता है और जांच में ये पता चलता है कि उसकी गलती से एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो वह दंड उस पर लागू नहीं होगा। अच्छा, ये भी यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि कहीं एक्सीडेंट टाइप चीज़ें होती है तो वहाँ की जो पब्लिक रहती है वो ड्राइवर को मारने के लिए दौड़ती है और कभी कभी ड्राइवर की जान पर भी खतरा आ जाता है। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि हम कैसे वहाँ पर रुक करके हॉस्पिटल लेकर जाएँ या फिर कहीं पर लेके जाएँ, तो ये हमारी जान पे अपनी जान बचा के भागना हमको बिना मजबूरी में पड़ता है। ऐसे में क्या सरकार ने गुड समैरिटियन का पहले से ही प्रावधान किया है कि अच्छे नेक आदमी कहा गया उसको। हाँ। अभी जो नया प्रावधान की चर्चा हो रही है, जब तक हम लोगों के पास या हाथ में नहीं आ जाता है वह पढ़ने के लिए, तब तक उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं ना उसमें यह प्रावधान है कि नहीं है। अभी तो जो भी अच्छा काम करता है उसको नियम और कानून में संरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। इस नियम में या इस एक्ट में जो नियम बनेगा किस तरह की उनकी व्यवस्था सुरक्षा की गई है, जब तक हमको नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए तब तक हम उस पर नहीं कुछ कह सकते। क्या लगता है कि इसमें जो जब नाम आ रहा है, जो इसको आंदोलन को आह्वान किया है कि सारे ड्राइवर जो है उसको मतलब हड़ताल करना शुरू कर दें, क्या लगता है इसमें विपक्ष की कोई चाल हो सकती है कि मतलब अभी चुनाव भी आने वाला है, इसमें क्या लगता है आपको? हम लोग सरकारी सर्वेंट हैं, इस संबंध में हम लोग नहीं जानते। जो दिखाई दे रहा है कि ड्राइवर लोग इससे मतलब अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं और हड़ताल कर रहे हैं, तो हम केवल उनको समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं। जो नियम कानून का विरोध कर रहे हैं हम लोगों के पब्लिक डोमेन में आ जाने दीजिए, उसकी अच्छाई बुराई को देख लिया जाता है, तब अगर आपके पक्ष में नहीं होता है तब आप उसका विरोध करिए। अभी बिना जाने
जाने सुने उसका विरोध करना उचितपूर्ण नहीं। अभी लास्ट सवाल मेरा है कि इसका असर देखने को मिल रहा है। सब्जी मंडी की बात करें तो वहाँ पे भी ट्रक ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं और चीज़ें प्रॉपर नहीं पहुँची। पेट्रोलियम का भी वही हाल देख रहे हैं। रास्ते भर में जहाँ आ रहे थे वहाँ पे सारे ट्रक जगह जगह रास्ते पे खड़े हुए हैं। तो इसका जो असर पड़ रहा है समाज पर, उसको कैसे आप लोग सॉल्व करें? नहीं, इसीलिए तो हम लोग मीटिंग बुलाए थे कि ड्राइवरों को समझाइए और उनको कन्विंस करिए कि कोई जब तक प्रॉपर जानकारी न हो जाए तब तक उसका विरोध न करें और अपनी गाड़ी चलाएं। और यदि किसी प्रकार को करना है, विरोध करना है, तो उसको लिखा पढ़ी दीजिए, हम लोग ऊपर भेजेंगे। यदि ऐसा कोई व्यवस्था होगा तो आपके हित का ध्यान रख करके उसके अनुसार आगे जो ऊपर वाली सरकार है वो कार्रवाई करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही हमारे आज की वीडियो पे आपको क्या करना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।